अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूशन। तो आज हम रियल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ और साथ ही रेशनल और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली यूनियन होती है इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स की। यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दे आर डिनोटेड बाय दिस सिंबल ऑफ आर। ये इस तरह की आर होती है, या तो आप इसे इस तरह डबल करके लिखें या फिर इसे बोल्ड करके लिखते हैं। ये सिंपल रेशनल नंबर्स के लिए यूज़ की जाती है। ऑल द नेचुरल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स एंड द फ्रैक्शनल नंबर्स कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स। जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं या फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, वो सारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। रेशनल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, होल नंबर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स और साथ ही इंटीजर नंबर, ये सारे नंबर मिलाकर हम इन्हें कहते हैं कि ये जो है वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली रियल नंबर से किंग सेट होता है, जिसमें सारे नंबर्स आते हैं। रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, ऑड नंबर्स आते हैं, प्राइम आते हैं, कंपोजिट आते हैं, इरेशनल आते हैं, रेशनल आते हैं, सारे नंबर्स आते हैं एक्सेप्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो आयोटा की फॉर्म में लिखे गए हैं। आयोटा, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि आयोटा क्या है। तो रियल नंबर्स की जो सिंपल डेफिनेशन है वो यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। और उसके बाद है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स, they can be expressed into the fraction form, or they can be positive numbers and they can be negative numbers and zero. It can be written in the p upon q form. p upon q form में हम इन्हें लिख सकते हैं where q does not equals to zero, जहाँ जो q है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि रेशनल नंबर रेशनल जो वर्ड है वो रेशो से लिया गया है। रेशनल का मतलब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं कि हम इसे डिवाइड कर सकें, हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। और रेशो क्या होता है? रेशो बेसिकली दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन होती है। वो कंपैरिजन हम रेशो में भी जो हम कंपैरिजन करते हैं वो डिवीज़न के फॉर्म में करते हैं। इसीलिए जो रेशनल नंबर्स का जो रेशनल वर्ड है वो रेशो से दिया गया है, which means comparison of two or more values are the integer number and it is known as a fraction. अब रेशनल नंबर जो होते हैं सिंपली हम उन्हें पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ जो क्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। लाइक अगर हम जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 6/7, तो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है जो 7 है, यानी जो यहाँ पर क्यू है ये डिनोमिनेटर है और यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है? 7। अब ये ज़ीरो नहीं है, ये लिखा हुआ है 6/7। अगर ये इस तरह होता कि 6/0 तो ये रेशनल नंबर्स नहीं होते, पर यहाँ पर लिखा हुआ है 6/7, यानी जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है। और जिस भी नंबर में, जिस भी फ्रैक्शनल फॉर्म में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब रेशनल नंबर्स के मज़ीद एग्जांपल्स अगर हम देखें तो अगर हम 10/2 करते हैं या हम 20/7 करते हैं, 19/13 करते हैं, ये सारे जो नंबर्स अभी मैंने बताया ये रेशनल नंबर्स में आते हैं क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं बनता। अब रेशनल नंबर्स के जो टाइप्स हैं, नेगेटिव डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स में आते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स में आते हैं, और पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स में आते हैं। उसके बाद इंटीजर नंबर्स जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर में आते हैं। उसके बाद होल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स में आते हैं। एंड देन है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स में आते हैं। ये सारे जो नंबर्स अभी मैंने बताए यहाँ पे, इंटीजर नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर, प्राइम, कंपोजिट नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स हैं वो फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि आप उन्हें पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और इरेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो नॉन रेशनल नंबर्स होते हैं हम उन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में जिन्हें हम लिख सकते हैं एंड p डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो।
रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि जो q है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, पर इरेशनल नंबर्स में होता है कि जो p है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर की एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पे आप देखो, अंडर रूट की फॉर्म में जिनका एग्जैक्ट अंडर रूट ना निकलता हो उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जो पाई है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अंडर रूट 2 को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। नेगेटिव अंडर रूट में आते हों जो वैल्यूज, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं जिनका पॉइंट्स में वैल्यू आता हो। जाहिर सी बात है जितने भी नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका लाइक अगर हम अंडर रूट 8 ले लेते हैं तो अंडर रूट 8 का जो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट है वो नहीं निकलता है, इसका जो स्क्वायर रूट निकलता है वो 2.828 अप टू सो ऑन, यानी जो वैल्यूज़ हैं 2.828 ये अप टू सो ऑन होती हैं, ये ख़त्म नहीं होती हैं। अगर आप इसे कैलकुलेटर पे मेजर करोगे तो वहाँ पर भी ये इस तरह के डॉट्स आ जाएंगे जिन्हें हम कहते हैं कि अप टू सो ऑन वैल्यूज़, यानी ये वैल्यूज़ चलती जाती हैं, ये ख़त्म नहीं होती। तो इरेशनल नंबर्स में सबसे मेन जो एग्जांपल होता है वो यही होता है कि वो नंबर्स जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलता हो उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं।